नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 12th बायोलॉजी पीसीबी कैरियर ऑप्शंस के बारे में। तो जितने भी बच्चे 12वीं पास करे हैं बायोलॉजी स्ट्रीम से वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बायोलॉजी स्ट्रीम से आपको कौन सा कोर्स फ्यूचर में करना चाहिए 12th के बाद, और आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होने वाली है। और भी सारे फील्ड हैं जिसमें आपको अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप वो सब कोर्स कर सकते हैं 12th अगर आपने बायोलॉजी से पास करा है उसके बाद भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायोलॉजी स्ट्रीम के कुछ पॉपुलर पोस्ट क्या है या कुछ पॉपुलर फील्ड क्या है जिसमें बच्चे अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पॉपुलर फील्ड आपको मेडिकल फील्ड इसमें बायोलॉजी में आपको दिखता है, जो कि आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ पे मेन कोर्स में बच्चे चाहते हैं कि बायोलॉजी करके वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस डॉक्टर बने। बीडीएस करके कुछ बच्चे दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं। बीएमएस और बीएचएमएस करके कुछ बच्चे हैं जो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में भी डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो आप इन पॉपुलर कैटेगरी में मेडिकल फील्ड में अगर आपने 12th बायोलॉजी से किया है तो आप इन पॉपुलर कैटेगरी जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, जैसे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस और बीएचएमएस जैसी पोस्ट पे आप डॉक्टर बन सकते हैं। इन पोस्टों को ज्वाइन करने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्रैक करना पड़ता है। यानी कि अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नीट का पेपर क्लियर करना होगा। नीट का फुल नेम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। जब आप ये नीट का एग्जाम क्रैक करते हैं फिर आपको इन सारे कोर्सेज में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें आप बायोलॉजी से जा सकते हैं। यानी कि अगर आपने 12th किया है बायोलॉजी से तो आप बहुत सारी फील्ड हैं जो आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी शॉर्ट एंड जॉब ओरिएंटेड कर सकते हैं। मतलब कि ये कोर्स अगर करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द नौकरी मिल जाती है, सरकारी या प्राइवेट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। इसको करने के बाद आप बहुत जल्दी ही नौकरी पा जाते हैं। जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गया, बीएमएलटी लैब टेक्नीशियन हो गया, रेडियोलॉजी एक्सरे एमआरआई टेक्नीशियन हो गया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो इन कोर्सों का बहुत ही हाई डिमांड होता है हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो। तो आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक अच्छी खासी नौकरी पा सकते हैं मेडिकल फील्ड में पैरामेडिकल कोर्स करके। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं कि अगर आप फार्मेसी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप फार्मेसी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बी फार्मा करना चाहिए, जो कि बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है, और फार्मासिस्ट करना चाहिए। तब आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर एक सरकारी जॉब होती है जो कि निकलती है वैकेंसी। तो अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं या फार्मासिस्ट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तब आप फार्मासिस्ट फील्ड में भी एक सरकारी नौकरी कर सकते हैं, या फिर आप मेडिकल फील्ड में ही मेडिसिन की इंडस्ट्रीज में अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। तो एक फार्मेसी के भी फील्ड में आप अच्छा खासा स्कोप होता है जो बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको रिसर्च पसंद है, अगर आपको रिसर्च पसंद है तो आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, जेनेटिक्स कर सकते हैं, और आगे चल के आप साइंटिस्ट बन सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। तो ये सब सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं बायोलॉजी स्ट्रीम में। यानी जितने भी बच्चे बायोलॉजी स्ट्रीम से पास आउट हैं उनको ये नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बल्कि बहुत सारे मेडिकल फील्ड में, रिसर्च फील्ड में बहुत सारी जॉब अवेलेबल है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में चूज करना चाहते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जॉब करना चाहते हैं तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, जो कि आपको आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही डिमांडिंग होता है। यानी कि आप ये बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टी फॉरेस्ट्री करके आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेज में किसी से भी करके आप जॉब पा सकते हैं, चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो प्राइवेट हो, दोनों में ही आपका स्कोप है। फिर हम बात करते हैं एक डिपार्टमेंट वेटनरी साइंस के बारे में, कि अगर आप वेटनरी साइंस के फील्ड में जॉब करना चाहते हैं या कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप बीवीएससी करेंगे, जो कि एनिमल का डॉक्टर होता है। तो वेटनरी साइंस में आप एनिमल का डॉक्टर बनते हैं, जानवरों का डॉक्टर बनते हैं। तो जितने सारे डॉक्टर जो जानवरों का इलाज करते हैं वो वेटनरी साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप भी एनिमल्स के लिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को करके आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं एनिमल्स के फील्ड में। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, काउंसलर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर बनने के लिए 12th आप करे हो तो अगर आपने आर्ट्स से करा है तो भी आप साइकोलॉजिस्ट काउंसलर बन सकते हैं, अगर आपने साइंस से करा है 12th तो भी आप काउंसलर बन सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काउंसलर साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको बीए साइकोलॉजी करना पड़ता है या फिर बीएससी साइकोलॉजी करना पड़ता है। तो जब आप बीए या बीएससी साइकोलॉजी से कर लेते हैं इसके बाद आप साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर के रूप में
नौकरी पा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों ही फील्ड में आपके पास स्कोप रहता है। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड जो आप जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फॉरेंसिक साइंस, अगर आप फॉरेंसिक साइंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो फॉरेंसिक साइंस के फील्ड में आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन फील्ड में जा सकते हैं, यानी कि जैसे कि सीबीआई हो गया, सीआईडी हो गया, तो इनमें आप देखते होंगे फॉरेंसिक लैब होता है। तो फॉरेंसिक लैब होता है तो उसमें जो फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट होते हैं, जो फॉरेंसिक साइंस के कोर्स किए होते हैं, उनको जॉब मिलती है। तो आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ आप काम कर सकते हैं फॉरेंसिक साइंस का कोर्स करके। तो अगर आप बायोलॉजी से पास आउट हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेंसिक लैब में। तो आप फॉरेंसिक साइंस का कोर्स करके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। इसके बाद हम कुछ अलग टाइप के यूनिक कोर्सेज के बारे में बात करते हैं कि और कोर्सेज क्या हैं जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि आप न्यूट्रिशियन बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस का कोर्स करके आप ये इसमें जॉब पा सकते हैं। वहीं पब्लिक हेल्थ ये कोर्स भी कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं, और सारे कोर्सेज हैं जो आप करके एक बेहतरीन जॉब पा सकते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंटेड। क्योंकि बायोलॉजी से जो भी पास आउट होता है 12th, वो बच्चों के सामने काफ़ी स्कोप होता है। वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट काफ़ी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी तौर पे वो प्राइवेट सेक्टर में ही अपना अच्छा खासा सैलरी अर्न करते हैं, क्योंकि उनको उतनी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल पाती है। तो जितने सारे बच्चे बायोलॉजी से पास आउट होते हैं 12th, वो अपना मेडिकल फील्ड में ज़्यादातर 70% बच्चे अपना मेडिकल फील्ड में प्राइवेट नौकरी करते हैं और एक अच्छी खासी सैलरी पा जाते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारी फील्ड है, आप कोई भी फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप 12th कर लिया है पीसीबी से, लेकिन आप चाहते हैं कि टीचर बने, आपका बायोलॉजी में इंटरेस्ट अब नहीं रहा, तो उसके लिए भी आपके पास मौका है। आप बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं, यानी कि आप बीएससी प्लस बीएड करके आप एक टीचर और लेक्चरर बन सकते हैं। तो यहाँ एक अपॉर्चुनिटी और मिल जाती है यहाँ पे पीसीबी वाले बच्चों के लिए कि अगर आपका इंटरेस्ट अब बायोलॉजी से पढ़े हैं लेकिन फिर भी आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो आप 12th के बाद सीधे बीएससी कर लीजिए प्लस बीएड कर लीजिए। उसके बाद आप टीचर्स फील्ड में अपना नौकरी पा सकते हैं, टीचर्स या लेक्चरर के रूप में। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं पीसीबी से पास आउट होकर, तो सिंपली आप किसी भी फील्ड में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन करके आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी कर सकते हैं, वहीं स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, या फिर एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं और रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारी जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब हैं, जो कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इन पोस्ट को ज्वाइन करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये ओपन टू ऑल है, ये सभी के लिए है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इन सभी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि कैरी अगर आप 12th में हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कोर्स करें और आपके लिए क्या बेहतर हो सकता है, तो इसमें आप एक ट्रिक अपना सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पेशेंस से डील करना है, जैसे आपको मरीजों को देखने में और मरीजों को हैंडल करने में या आपको लोगों को सुरक्षा करने में, केयर करने में इंटरेस्ट है, तो आप मेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। वहीं अगर आपको लगता है कि आप रिसर्च पसंद करते हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बहुत ही तुरंत जॉब चाहिए, तो आप पैरामेडिकल के कोर्स कर सकते हैं, जो शॉर्ट टाइम्स के लिए होता है और बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब मिल जाती है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सरकारी नौकरी ही करनी है, प्राइवेट नौकरी नहीं करनी है या कोई कोर्स नहीं करना है, तो फिर आप यूपीएससी पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, या फिर और जैसे कि एसएससी सीजीएल हो गया, इन सारी पोस्टों की आप तैयारी करके अपना सिलेक्शन डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब में भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष में कि कंक्लूजन में हमको क्या मिलता है। तो कंक्लूजन में अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपने 12th पीसीबी से करा है तो आप पहले अपनी इंटरेस्ट को समझें, फिर लॉन्ग टर्म गोल तय करें, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट। जब आप अपनी इंटरेस्ट को समझ लेंगे और अपना गोल तय कर लेंगे और अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, तो कोई भी गोल हो, कोई भी टारगेट हो, आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज पीसीबी 12th स्टूडेंट बायोलॉजी के ऊपर वीडियो। तो जितने भी बच्चे जो बायोलॉजी से पास आउट हैं या बायोलॉजी स्ट्रीम है उनका 12th में, उनके लिए ये वीडियो था। तो आप यहाँ देख लिए, समझ लिए कि आपके पास कौन कौन सी कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये सारा कुछ आज हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे वीडियो को
लाइक कर सकते हैं। और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।